Hello students, welcome back to English class. I'm your teacher Shabina Khan. Today I'm going to tell you how to write a letter and how many types of letters we have. लेटर लिखते कैसे हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्यों लिखते हैं हम लेटर, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। ए लेटर इज़ ए कन्वर्सेशन इन रिटर्न। लेटर जो होती है हमारी बातचीत ही होती है, लेकिन हम राइटिंग में लिख देते हैं उसको। हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो बस उसे रिटर्न में लिख देते हैं, लिख कर हम दूसरे के पास उसे पहुंचा देते हैं। इट शुड बी रिटन क्लियरली। लेटर जो है वो बिल्कुल क्लियरली लिखा होना चाहिए, साफ़ सुथरी राइटिंग में होना चाहिए। लेटर्स आर इम्पोर्टेंट वे ऑफ कीपिंग कॉन्टैक्ट विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वैसे तो आजकल मोबाइल का दौर है, लोग जो है लेटर बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हम लेटर की इम्पोर्टेंस को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इसकी एक अलग ही महत्वता है, अलग ही इसकी इम्पोर्टेंस है। सो लेटर्स हम अपने दोस्तों से कांटेक्ट में रहने के लिए, रिलेटिव से कांटेक्ट में रहने के लिए हम लिखते हैं। दे रिक्वायर अफेक्टिव राइटिंग स्किल। और लेटर लिखने के लिए एक अच्छी स्किल होनी चाहिए। आपको राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लेटर लिखते कैसे हैं, क्या फॉर्मेट है लेटर लिखने का। तो टाइप्स ऑफ लेटर कितने होते हैं, पहले तो आप ये देख लिए कि कितने टाइप के लेटर्स होते हैं और कौन से लेटर को हम कैसे लिखेंगे। तो देर आर टू टाइप ऑफ लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर एंड फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर्स को हम पर्सनल लेटर भी बोलते हैं और फॉर्मल लेटर्स को हम ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो हम अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को लिखते हैं, और मतलब कह सकते हैं कि हम ये हमारे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं वो लोग जिनको हम ये लिखेंगे। और फॉर्मल लेटर हम किसको लिखेंगे, हम ऑफिशियल पर्पस के लिए इनको लिखते हैं, तो इसलिए इनको हम ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं। दे आर रिटन टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, बिजनेसमैन, एनी बिजनेस फर्म, एनी ऑर्गेनाइजेशन, इनको हम फॉर्मल लेटर कहेंगे। तो दो टाइप के लेटर हो गए, एक इनफॉर्मल लेटर, दूसरा फॉर्मल लेटर। जहाँ पर फॉर्मेलिटी होगी, आप दूसरे लोगों के साथ फॉर्मेलिटी करते हैं, वो फॉर्मल लेटर्स होंगे। जैसे कि किसी बिजनेसमैन को लिख रहे हैं, किसी न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं, किसी डायरेक्टर को लिख रहे हैं। और इनफॉर्मल लेटर वो हो गए जहाँ पर आप रिश्तेदारों को या दोस्तों को आप लिख रहे हैं। अब पार्ट्स ऑफ लेटर क्या होते हैं, कैसे लिखेंगे लेटर हम। सबसे पहले आप हेडिंग देखेंगे। हेडिंग में आप क्या लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, द राइटर नेम एंड एड्रेस, और उसके बाद उसके नीचे ही डेट लिखेंगे। राइटर नेम एंड एड्रेस और डेट जो है वो हेडिंग में आता है। सैल्यूटेशन में क्या आता है, ग्रीटिंग ए पर्सन बाय राइटिंग डियर नेम। जैसे कि आप उस सामने वाले बंदे को जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसको आप ग्रीट कैसे करते हो, उससे आप बोलते कैसे हो। डियर फ्रेंड बोलोगे या डियर सर बोलोगे, क्या बोलोगे, वो आप सैल्यूटेशन में लिखते हो। उसके बाद बॉडी में यानी कि द बॉडी, यानी कि जो आप मैसेज कहना चाह रहे हो, आप जो बात कहना चाह रहे हो वो आप इसके अंदर लिखेंगे। कंटेंट क्या है आपका, ये आप इसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद आता है द सब्सक्रिप्शन और एंड। दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ योर्स ट्रूली, अफेक्शनेटली, सिंसियरली। अब सब्सक्रिप्शन जो है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, यानी कि योर्स ट्रूली है, अफेक्शनेटली है, सिंसियरली है। ये सारी चीज़ें जो हैं किस में आती हैं, सब्सक्रिप्शन में या एंड में आती हैं, जहाँ पर आप लेटर को एंड कर रहे हैं। और सिग्नेचर, इट मस्ट इंक्लूड द राइटर नेम विद और विदाउट डेजिनेशन। डेजिनेशन यानी कि वो उसकी पोस्ट क्या है, वो क्या काम करता है, आप वहाँ पर उसके सिग्नेचर भी करेंगे। वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, 150 वर्ड्स के आसपास इसकी लिमिट होनी चाहिए। और ये मोस्टली 7 मार्क्स का आता है और बड़े क्लासेस में ये 10 मार्क्स का भी आता है। तो फॉर मोर क्लियरली लुक एट द लेआउट गिवन बिलो। यहाँ पर एक लेआउट दे रखा है आपको नीचे, इसको देख लीजिए, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पर्सनल लेटर का लेआउट है, यानी कि इनफॉर्मल लेटर का लेआउट है। आप इसको यहाँ पर देख लीजिए। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, तो सबसे पहले आप लिखेंगे एड्रेस ऑफ द सेंटर। तो जैसे कि यहाँ पर मान लो सेंटर का एड्रेस ये है 55 पटेल विला दिल्ली। उसके बाद डेट लिखेंगे, डेट का फॉर्मेट ये है। जैसे कोई आप डेट, जैसे मान लो आज 15 है तो 15, यहाँ पर फरवरी लिखा है इन्होंने, मान लो सितंबर चल रहा है तो यहाँ सितंबर लिख दो, और फिर 2020। डियर नेम, डियर के साथ में आप कुछ भी लगाएंगे, डियर सर या कोई नाम है, डियर शालू, डियर रीना, डियर जो भी नाम है आप यहाँ पर आप नाम लिख देंगे डियर के साथ में। ये आपको बोलते हैं, इसको सैल्यूटेशन बोलते हैं इसको। फिर बॉडी ऑफ द लेटर क्या है, यानी कि आप जो लिखना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो, वो आपका बॉडी ऑफ लेटर में आएगा।
उसके बाद योर्स अफेक्शनेटली यानी सब्सक्रिप्शन आप बता रहे हो उसको, यहाँ पर योर्स अफेक्शनेटली, योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडियंटली, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। लास्ट में आएगा सिग्नेचर। अच्छा, जो ये सब्सक्रिप्शन है जिसको, इसमें किसके लिए क्या क्या लिखना चाहिए, मतलब अगर हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो क्या यूज़ करेंगे, या रिलेटिव को लिख रहे हैं तो क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए आप देख लीजिए। अगर कोई हमारा ब्लड रिलेशन है तब हम उसके लिए लिखेंगे योर्स लविंग सन या डॉटर या योर्स अफेक्शनेटली, अगर हमारा किसी से ब्लड रिलेशन है तो। और अगर हम किसी दोस्त को लिख रहे हैं तो योर्स सिंसियरली लिखेंगे। और अगर हम एक्विंटेंसेस यानी कि कोई हमारे रिलेशन में है उसके लिए हम योर्स ट्रूली भी लिख सकते हैं और योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं। अगर हम एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं तो आप योर्स फेथफुली भी लिख सकते हैं और योर्स ट्रूली भी लिख सकते हैं। और अगर आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप योर्स फेथफुली लिख लेंगे। तो एन एपोस्ट्रॉफी इज़ नॉट पुट बिफोर एस इन योर्स। योर्स में आप, बहुत से बच्चे करते हैं एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, तो योर्स में एपोस्ट्रॉफी आप नहीं लगाएंगे। उसके बाद सिग्नेचर है, इट इज़ जस्ट बिलो द सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के नीचे ही आता है सिग्नेचर। तो साइन योर नेम, फर्म नेम, फर्स्ट नेम जो भी है आपका वो आप यहाँ लिख देंगे। लेटर टू क्लोज रिलेशन, बट इन लेटर टू स्ट्रेंजर्स राइट नेम एज। अगर आप किसी स्ट्रेंजर को लिख रहे हो तो सिर्फ आप अपना नाम लिखोगे, दैट्स इट। और उसके बाद योर सिंसियरली इस टाइप से आप लिख देंगे, योर सिंसियरली, और मोहित और मोहिता ये नाम है तो ऐसे आपको जो भी नाम होगा आप वो यहाँ पर लिख देंगे। लास्ट में चाहे तो आप अपनी डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं। लेआउट यहाँ पर दे रखा है, सेम लेआउट, ये आपका लेआउट है इस टाइप से, ये आपका पर्सनल लेटर का लेआउट है। अब इसके बाद मैं आपको इनफॉर्मल लेटर का, ये तो इनफॉर्मल लेटर का है, अब मैं आपको फॉर्मल लेटर का लेआउट बताऊंगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय फॉर नाउ।